कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सैलरी और कमीशन की, हम लोग बात कर रहे थे सैलरी और कमीशन की, ठीक है। अगर हम पार्टनर को दे रहे तो अगेन सैलरी और कमीशन देना या रेम्यूनरेशन देना अगेन फर्म के लिए, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है ना, इसलिए सैलरी या फिर कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन जो भी आ जाए अकाउंट डेबिट तो किसे देना है, पार्टनर को। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में, अगर हम फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए सैलरी एंड कमीशन भी कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जब भी ये एडजस्टमेंट में आएगा, अगर ये सपोज एडजस्टमेंट में आता है तो इसके दो इफेक्ट हमने कहां कहां देने होंगे, एक पीएल के डेबिट में और दूसरा पार्टनर्स का जो करंट या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। सेम इसके लिए भी वही एडजस्टमेंट था, अगर ये एडजस्टमेंट में आता तो एक इफेक्ट पीएल के डेबिट में और दूसरा पार्टनर्स का हम करंट या कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो फिर करंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस तरीके से एडजस्टमेंट्स आएंगे आगे चल के, और आगे हम एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तब ये दोनों पॉइंट आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ये ड्रॉइंग है ना, और ड्रॉइंग की जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड कैश या गुड्स जो भी लेके गया, और फिर ये ड्रॉइंग कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये ड्रॉइंग ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मतलब माइनस कर देते। तो जब भी आगे चल के ऐसा एडजस्टमेंट पूछेगा तो हमने इसके दो इफेक्ट कहां कहां लिखने हैं। एक तो हमने पार्टनर का करंट या फिर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है क्योंकि माइनस करना है ना, तो पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, बोलने का मतलब ही माइनस कर देंगे। और दूसरा, अगर कैश लेके जा रहे हैं तो कैश में से माइनस होगा, अगर गुड्स ले जा रहे हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये भी एडजस्टमेंट जब आएगा तो हम एडजस्टमेंट पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर चौथी जर्नल एंट्री क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉविंग। तो पार्टनर से हम ये ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से माइनस करना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और ये पार्टनर से रिसीवेबल है, मुझे पार्टनर से लेना है ये पैसे, दैट्स वाई हमने पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया है, वो मेथड को देखते हुए। और फिर दूसरा, ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम है ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अगर ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो इसे इसके दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कैंसिल आउट हो गए, तो दो इफेक्ट कहां कहां बचा है, एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, जो भी पार्टनर का हम करंट या फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में। ऐसे हमें इसके एडजस्टमेंट्स में दो इफेक्ट डालना है। ये सारे एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट्स है जितने भी अभी आ रहे हैं, हम आगे एडजस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे तो और डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स को। नेट प्रॉफिट आ गया तो क्या करना भाई, नेट प्रॉफिट आ गया तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं, मतलब कैपिटल में ऐड करते हैं ना, तो इसके दो इफेक्ट कहाँ आएगा, एक तो ऑब्वियस है पीएल के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है, और दूसरा पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पीएल में आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है डेबिट साइड में, और दूसरा ये पार्टनर्स या के करंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बोलने का मतलब ये ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर लॉस हुआ तो जस्ट उल्टा कर देंगे, लॉस हुआ तो लॉस का बैलेंस कहां मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है, तो उसे पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब ही लेस कर देंगे। तो ये हमने कुछ ऊपर बात किए थे, ये उससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। और ये जितने भी हमने ऊपर में एडजस्टमेंट्स की बात की उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अच्छा, आपने फॉर्मेट लिख लिया ये वाला, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया ना सभी का लिख के, हाँ। तो उसके बाद फिर हेडिंग दीजिए एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स with partner, adjustments with partners affect our profit oblique loss as follows। यानी जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स के साथ तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या पड़ेगा। तो आपको ये हेडिंग लिखो, और ये हेडिंग लिखने के बाद ये वाला अकाउंट बना लो आप लोग, इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एज इट इज या फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पीएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। सैलरी क्या होगा, डेबिट। कमीशन क्या होगा, पार्टनर को डेबिट। अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर से लेना है तो ये क्या क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। जल्दी से ये फॉर्मेट को लिख लो। चलिए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करना है अपने को, ऑब्वियस है, जो चीज हमने ऊपर में भी डिस्कस की ना, सेम चीज सेम। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कोई अलग से करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो भी चीज हम करंट अकाउंट की कर रहे थे वो सारी चीजें अब हमें कौन से अकाउंट में करनी है, कैपिटल अकाउंट। सारा कंसेप्ट एज इट इज सेम, डिक्टो, कॉपी पेस्ट। अच्छा, आपने नेक्स्ट हेडिंग दे देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। अगली हेडिंग दे दीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई अलग से बहुत स्पेशल चीजें याद नहीं रखनी है। जो आपने करंट अकाउंट में ऊपर में सीख कर आए हो ना अभी आप, जस्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, बस करंट अकाउंट की सारी चीजें यहां कर देना है, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में कर देना है। बस बन गया आपका क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट से कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आपके पास करंट अकाउंट को अलग से मेंटेन नहीं करना है, आपको कैपिटल अकाउंट के ही अंदर सारी चीजें करना है। अगर करंट अकाउंट में भी कोई बैलेंस दिया होगा सपोज, और स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो आपने ऐसे सिनारियो में करंट अकाउंट को भी इधर ही ले लेना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई सिनारियो अराइज होता है तो। ठीक है, चलो पढ़ते क्या लिखा है, और फिर उसके बाद वन बाय वन उसके शॉर्ट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर। तो ये तो पहला पॉइंट लिख लो, ये पहला पॉइंट लिख लो सभी लोग। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर। मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया है एज अ फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए सारे लोग इस चीज को। चेंज एवरी ईयर। हो गया। हाँ हो गया, मेरा भी, मैं भी लिख दिया आप लोगों के लिए। चलिए फिर दूसरे पॉइंट पे आपको लिखना क्या है, इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसे हम, हमारी टॉपिक की हेडिंग ही है कि इस मेथड को क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड, दूसरा लिखिए, इन दिस मेथड, ये वाली हेडिंग लिखना है दूसरे पॉइंट पे। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन। आपको दूसरी चीज ये लिखना है, इन दिस मेथड द पार्टनर, the partners current account is not opened। हम इस मेथड में पार्टनर का करंट अकाउंट क्या नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे लिखेगा, थर्ड पॉइंट पे लिखेगा, hence all adjustments are solved through capital account itself। कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, यानी कैपिटल अकाउंट खुद में ही सारे एडजस्टमेंट्स करेगा। अलग से अब कैपिटल अकाउंट को मतलब दूसरे अकाउंट की अब जरूरत नहीं है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। और फोर्थ पॉइंट पे लिखिए, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सेम, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सेम। we already discussed as above in current account। तो हमने ये जो जितने भी एडजस्टमेंट है ऊपर सारी ऑलरेडी बातें कर ही चुके हैं हमने। ठीक है, एज अबव, आप लोग एक मिनट रुकिए, करंट अकाउंट की जगह एज डिस्कस एज अबव इन करंट अकाउंट की जगह आप लिखिए इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ऑलरेडी सारे एडजस्टमेंट की बात की ही है।
इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमने फिक्स कैपिटल मेथड में ऑलरेडी सारी बातें की है। क्या क्या बातें देखो, हमने फिक्स कैपिटल में दो चीजें डिस्कस किए थे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना ऐसा, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, दोनों मिलकर कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों मिलकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसा लिख सर, दीजिए, ये ऑल द एडजस्टमेंट आर सेम, भी उसके बाद क्या है? ऑलरेडी, ऑलरेडी। हाँ ऑलरेडी, ऑलरेडी डिस्कस्ड एज अबव इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और उसके नीचे आप लोग ऐसा, कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। मतलब कि जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट पढ़ा था ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल बनता है। मतलब यहाँ पर अब हमें दो दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने, एक ही अकाउंट बनाना है। एक ही कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल का। बस ये वाला फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग दीजिए प्रोफार्मा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए प्रोफार्मा ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और आपने ये फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइटेड फॉर्मेट को आपने ड्रॉ कर लेना है अपने पास। चलो ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए आप लोग। और जो रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रहे हो वो पॉज कर सकते हो, पॉज कर करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों एक्स एक्स दिए हैं, एक को एक्स पार्टनर और एक को वाई पार्टनर कर दो, क्योंकि वो अलग अलग पार्टनर्स के अकाउंट है। चलो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी आगे का जो डिस्कशन है ना, हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है, ये आप लोगों के पास नोट सभी के पास अवेलेबल है। सपोज अगर अभी मैं क्लास बंद भी करता हूं तो आप लोगों के पास ये है, तो आप लोग ने एज इट इज फॉर्मेट लिख लेना है, और हम एग्जाम्पल्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम इसका, टुमारो की क्लास में हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं आज की क्लास को।